तेज महागठबंधन के आयोजित मानव श्रृंखला पर बोले सुशील मोदी, विपक्ष की पार्टियां कर रही केंद्र को बदनाम करने की कोशिश। और रांची में 2 फरवरी को होने वाला झारखंड दिवस कार्यक्रम स्थगित, जेएमएम पार्टी का स्थापना दिवस समारोह भी हुआ स्थगित, कोरोना के मद्देनजर लिया फैसला। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग जोर पकड़ने लगी है। रोसड़ा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आजादी पत्र लिखकर राष्ट्रपति के नाम ये रिहाई की मांग की है लालू प्रसाद यादव की। और ये तस्वीर हम आपको रोसड़ा की ही दिखा रही हैं, जहां पर लालू प्रसाद की रिहाई की मांग तेज हुई है। दरअसल रोसड़ा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तेज प्रताप के आह्वान पर लालू यादव की रिहाई के लिए मुहिम शुरू की है, जिसके तहत राष्ट्रपति को आजादी पत्र लिखकर लालू प्रसाद यादव को रिहा करने की मांग की गई है। इसी को लेकर शिवाजी नगर प्रखंड क्षेत्र के आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम आजादी पत्र भरकर रिहाई की मांग की है। इसी को लेकर शिवाजी नगर आरजेडी प्रखंड के अध्यक्ष घुलन यादव ने कहा है कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं, लगातार बीमार चल रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्यपाल को उन्हें रिहा करना चाहिए। बीजेपी के प्रमंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहुंचे हैं। मधेपुरा पहुंचे उप मुख्यमंत्री बिहार के। इस मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरजेडी सहित विपक्षी दलों के मानव श्रृंखला को सुपर फ्लॉप बताया। उन्होंने कहा कि इस मानव श्रृंखला में एक भी किसान शामिल नहीं हुआ, यह आयोजन बस एक राजनीतिक स्टंट साबित हुआ। उन्होंने बताया कि नए कृषि कानून में बिचौलियों को हटाने का काम किया गया है, लेकिन कुछ लोग उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब के आंदोलनकारी को भी नकली किसान बताया। कहा कि आज के मानव कड़ी में किसानों का नहीं शामिल होना यह बताता है कि बिहार के किसान सीएम नीतीश और पीएम मोदी के साथ हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो इनका भला वही सोच सकते हैं। एक भी किसान उसमें शामिल नहीं हुए। बिहार के किसानों को जो बरगलाने का काम महागठबंधन के दल के लोग करना चाह रहे थे, वो असफल हुए। ये एक राजनीतिक स्टंट साबित हुआ। हम किसानों के हित के लिए, किसानों की भलाई के लिए हर खेत में पानी पहुंचे, उसके और हर खेत तक बिजली कैसे पहुंचे, नीम कोटेड यूरिया कैसे उन तक पहुंचे, जिससे कि वो जैविक रूप से कैसे अपनी खेती को बेहतर ढंग से कर सके। ये कई चीजें हैं जो हमारी सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार उसको कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा ही है कि 2022 तक उनके आय को हम दुगुना करेंगे, तो करेंगे हम लोग। केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध लगातार देश भर में तेज होता नजर आ रहा है। आंदोलन के विरोध में, आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानून के विरोध में ये तस्वीर गोड्डा से निकलकर सामने आई, जहां पर एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ये रैली पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के नेतृत्व में गोड्डा कारगिल चौक से शुरू हुई और देवघर तक जा पहुंची। इस रैली में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी शामिल हुए। वहीं कारगिल चौक में विधायक दल के नेता सिद्धू कानू स्मारक पर माल्यार्पण किया। रैली में किसान मोर्चा के भी समर्थन शामिल है। वहीं काफी संख्या में कांग्रेसी भी इसमें शामिल रहे। नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, ये लोग लग रहा है ये किसान रैली है कहीं न कहीं। अभी आपने देखा होगा कि 1 साल पहले इन लोगों ने सी और एनआरसी का बिल लाया, उसके खिलाफ में भी आंदोलन हुआ था, लेकिन उस आंदोलन को भाजपा ने कुचल दिया। उनका मनोबल बढ़ गया कि टीएनआरसी का आंदोलन को हम लोग कुचल सकते हैं, तो किसान का भी आंदोलन को हम लोग कुचल देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, इस गलत फहमी में आप नहीं रहिए। किसान कमजोर नहीं है,
किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक से इधर बजा देंगे। नए कृषि कानून को लेकर बिहार में भी सियासत तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर में पार्टी नेताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील मोदी ने महागठबंधन द्वारा आयोजित मानव श्रृंखला को विफल बताया। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों की भूमिका पर जमकर हमला बोला है। सुशील मोदी ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल किसानों को बड़ा किसान बताते हुए कहा कि इनको छोटे और मंझले किसानों से कोई मतलब नहीं है। आंदोलन करने वाले किसानों की आमदनी लाखों में है, इसलिए वो पड़े हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। आम किसानों को इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं सुशील मोदी ने इस आंदोलन में शामिल लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी ताकत और वामपंथी लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। किसानों की जमीन पर कब्जा करने वाले लोग अब किसान के हित की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। वो कांग्रेस आज उन कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रही है। अब तो सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है, ये जो आंदोलन चल रहा पंजाब में, ये बड़े किसानों का आंदोलन है। इसमें कोई छोटे किसान नहीं है, कोई मझोले किसान नहीं है। ये जिनके पास वॉशिंग मशीन है, जिनके घर में एयर कंडीशनर है, जिनके पास मारुति गाड़ियां हैं, जो सूट बूट जूता पहनते हैं, ऐसे बड़े और संपन्न किसान आपने टीवी चैनल्स पर देखा होगा। इसमें कोई गरीब किसान दिखाई नहीं पड़ता है। सब संपन्न किसान हैं जो 50 बीघा 100 बीघा की खेती करने वाले, जिनकी महीने की आमदनी 2 लाख 3-3 लाख आमदनी होगी, ऐसे बड़े किसान। और उन बेचारों को बरगला दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जो समर्थन मूल्य पर जो खरीद होती है उसको नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म कर देगी। तो मित्रों, मैं बिहार के किसानों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जब तक हैं, बीजेपी है, जो एमएसपी है, समर्थन मूल्य है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। किसान की जो उपज है उसकी समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी। कोरोना के मद्देनजर सत्तारूढ़ दल जेएमएम का 2 फरवरी को दुमका में आयोजित होने वाला झारखंड दिवस कार्यक्रम स्थगित हो गया है। वहीं 4 फरवरी को धनबाद में आयोजित होने वाला पार्टी का स्थापना दिवस समारोह भी स्थगित कर दिया गया है। पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने फैसला लिया है कि जिला और प्रखंड स्तर पर छोटे पैमाने पर झारखंड दिवस और पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। परिस्थितियां अनुकूल नहीं है और लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस बार इसको प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर में जो हम लोग परंपरागत मनाते आए उसको कम से कम इस साल बहुतों ने कोई त्योहार पर्व भी नहीं मनाया है। और ये भी जो हम लोग का झारखंड दिवस है एक त्योहार और उत्सव ही है। तो जब यहाँ पर जब कर्मा नहीं हुआ, सरहुल नहीं हुआ, मुहर्रम का जुलूस नहीं निकला, ईद का नमाज नहीं पढ़ा गया, यहाँ पर दुर्गा पूजा छोटा किया गया, काली पूजा छोटा किया गया, रामनवमी का झंडा नहीं निकला, ऐसे काल में हमको लगता है कि इसको जरूरी था कि हम लोग भी अपना जो उत्सव है एक साल इस पैंडेमिक में स्थगित करें। देवघर बाबा नगरी से झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और इनके धर्म पत्नी ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। यह अभियान सदर अस्पताल से किया गया है शुरू। इस मौके पर उपायुक्त मंजुनाथ, नगर आयुक्त शैलेंद्र लाल, सिविल सर्जन, एसडीपीओ विकास चंद श्रीवास्तव सहित कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरे विश्व से पोलियो नहीं गया है, इसलिए 0 से 5 साल के शिशु को पोलियो ड्रॉप जरूर पिलाएं। बच्चे कल का भविष्य है और इसे सुरक्षित रखना हमारा धर्म है। उपायुक्त मंजुनाथ भंजंत्री ने कहा है कि जिले भर में पोलियो अभियान के तहत 3,24,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। छूटे हुए बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। जो डेटा है उसके हिसाब से हम लोगों ने इस लड़ाई को जीता है और पोलियो उन्मूलन हो चुका है हमारे देश में।
लेकिन पूरे विश्व से भी नहीं गया है, इसे कुछ क्षेत्रों में है। तो जब तक कि ये बिल्कुल ही इसका उन्मूलन नहीं हो जाता है, तो हम लोग अपने नवजात को या 5 साल के उम्र के बच्चों को ये जरूर पिलाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो हैं कल का भविष्य है और इनको सुरक्षित रखना हमारा धर्म है। क्योंकि 2020 में महामारी के दौरान बहुत सारे अलग अलग जो वैक्सीनेशन जो है कुछ चुनौतियां थे, तो ये फर्स्ट टाइम जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के अंतर्गत हम लोग पल्स पोलियो का जो 0 से 5 वर्ष के बच्चों को जो दे रहे हैं, हम सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे ऑनरेबल लॉर्डशिप चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा यहाँ शुरुआत किया गया। और लक्ष्य, इस जिला का लक्ष्य जो 3,24,000 बच्चे हैं 0 से 5 वर्ष के, उनको दिया जाएगा और मैक्सिमम आज ही बूथ डे है, आज ही कवर हो जाना चाहिए। और वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। रविवार को सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान डीएम ने कई नवजात शिशुओं को 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाई। डीएम मीणा ने कहा कि आज से 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत 0 से 5 साल की उम्र तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जिसके लिए 4.5 लाख बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का काम करेंगे। साथ ही जिलों वासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने 0 से 5 साल के उम्र तक के बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। 14 प्रखंडों में जो पीएचसीज हैं उनमें ये दवाई पोलियो को पिलाई जा रही है और घर घर जाके भी इस अभियान की अच्छे तरीके से हम लोग पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने सदर अस्पताल में आज इसकी शुरुआत की है और जो भी हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, इन सबके माध्यम से हम लोग पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए इसमें प्रयासरत हैं। वहीं जिला मुख्यालय स्थित आत्मा सभागार में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग से संबंधित कार्यशाला सर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। बीडीओ मोहम्मद शफीक आलम, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी पाकुड़, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी अशोक कुमार, उप परियोजना पदाधिकारी आत्मा अरविंद कुमार समेत कई लोगों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर इसका उद्घाटन किया। मौके पर अपने संबोधन में बीडीओ मोहम्मद शफीक आलम ने यह कहा है कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग ने कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में योजनाओं का लाभ लेने से किसान वंचित रह जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने किसानों, जनप्रतिनिधियों, लैंड्स पैक्स के सचिव, अध्यक्ष और कई लोगों को योजनाओं से अवगत कराने, उन्हें जागरूक करने को लेकर यह कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। कृषि प्रधान देश है और यहाँ की ज्यादातर आबादी कृषि कार्य में ही लगे और इसके लिए यहाँ की कृषि के संबंध में सरकार के द्वारा कृषकों को बहुत सारी सुविधा और लाभ प्रदान किया जाता है। कृषकों को जानकारी होनी चाहिए कि सरकार के द्वारा उनको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है, कौन कौन से लाभ प्रदान किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रासरूट लेवल पर कृषकों के से सीधे संपर्क में आए। कहने का मतलब ये है कि सरकार के द्वारा जो भी कृषि कल्याण संबंधी योजनाएं जो चलाई जाती है उसकी जानकारी कृषकों को होनी चाहिए।
जमशेदपुर के भुइयांडीह कानू भट्टा की रहने वाली रजनी यादव नाम की महिला के घर में चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की है। आपको बता दें कि अलमारी में रखे नकद सहित जेवरात को लेकर चोर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पीड़ित महिला रजनी यादव ने कहा कि चोरी उस वक्त हुई जब ये लोग घर पर नहीं थे। हुआ मेरे घर में, बगल वाले पड़ोसी सुबह मेरे को सूचना दिए कि आपके घर में ताला टूटा हुआ, आके देखिए। तो हम आए तो मेरे को पता चला कि मेरे घर से 1 लाख के लगभग जेवर, 3 जोड़ी कान का था, अंगूठी था 1 जोड़ी, 2 जोड़ी चैन था। ये लगभग 1 लाख का जेवर है मेरा, और 80,000 रुपये पूरा कैश था। तो मैं चाहती हूँ कि इसका कार्रवाई किया जाए। ये कैसे हुआ, चोरी कौन किया है, ये थाना कार्रवाई करे इसका। बंद घर से चोरों ने लाखों की चोरी की है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर घर का ताला तोड़कर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है। बाढ़ रेलवे स्टेशन परिसर में बीती रात बेखौफ अपराधियों ने जीआरपी सब इंस्पेक्टर विपिन कुमार सिंह को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसे आनन फानन में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कुछ बेखौफ अपराधी स्टेशन परिसर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस वालों से हाथापाई कर रहे थे। पुलिस वालों के चिल्लाने पर सब इंस्पेक्टर विपिन कुमार जैसे ही अपराधियों के नजदीक पहुंचे, अपराधियों ने गोली मारकर उन्हें जख्मी कर दिया और वहां से भाग खड़े हुए। घटना की सूचना पाकर बाढ़ थाना अध्यक्ष संजीत कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए और जख्मी को तत्काल सदर अस्पताल लाया गया। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए सदर अस्पताल बाढ़ ने तुरंत पीएमसीएच रेफर कर दिया। औरंगाबाद के रफीगंज वार्ड नंबर 8 में महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, जहां डीलरों के द्वारा राशन देने में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। जहां डीलर 2 महीने के राशन की रसीद निकालकर सिर्फ 1 महीने का राशन दे रहा है, जिससे लोगों में काफी गुस्सा पनप रहा है। इसी को लेकर लोगों का कहना है कि उनको सही से राशन नहीं मिल रहा है, जिससे काफी लोगों में नाराजगी है। इनके क्या है? किनके यहाँ? सोनेलाल। अच्छा, ये क्या है? तो डीलर है हम लोग का। तो ये आधा लोग को दिए हैं और आधा लोग को कह रहे हैं कि दूसरे जगह जाइए। अच्छा। और दूसरे जगह जब जा रहे हैं तो 2 महीना का प्रिंट ले रहा है और 1 महीना का राशन दे रहा है। अच्छा, दूसरी जगह कहाँ? हमको शिव जी के पास भेजे थे। अच्छा। हीरो होले की हीरो होले का ये तो इनका कहना है कि मेरे पास माल 0 हो गया। अच्छा। और भेज रहे हैं दूसरे जगह तो 2 महीना का प्रिंट लेके 1 महीना का राशन दे रहे हैं। अच्छा, किसके पास आया? सोनेलाल डीलर 8 नंबर वार्ड। अच्छा, हाँ बताइए। तो फिंगर नहीं लिया हुआ है, तो 29 तारीख को जब मैं आया तो बोले कि भीम मेहता के पास जाओ, वो 2 महीने का रसीद कट के 130 अमाउंट का 5 परिवार का सदस्य से तो 65 लिया और सिर्फ 1 महीने का हमको राशन दिया। उसके बाद बोला कि ठीक है जाओ, अब 1 महीने का सिर्फ मिलेगा। नवंबर में सोनेलाल नवंबर का नहीं दिया है। जो नवंबर का आया था सरकार द्वारा, वो नवंबर का नहीं मिला, सब महीना मिला, सिर्फ नवंबर का नहीं दिए। सोनेलाल वार्ड नंबर 8 से हम अभी जो दिए जो लोगों को, वो आदमी मौजूद है ना यहाँ पर, क्या पूछ सकते हैं ना? कि नहीं पूछ सकते हैं ना भैया? पूछ सकते हैं ना? ना मेरी बात, जैसे मैं राम प्रसाद जी को 2 महीना के दिए, देखिए इसको 1 महीना का मिला। हम अपने क्या से दिए हैं? आप तो माल अपने क्या से नहीं ना दिए, जिनको हम अपने क्या से दिए वो आधारी मौजूद है, आप ही भेज दिए ना वहाँ। 2 महीना के दिए कि नहीं दिए हैं? रोसड़ा के बागमती नदी से एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक मुरादपुर गांव में ग्रामीणों ने करीब एक 30 साल के अज्ञात युवक के शव को नदी में देखा, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और दर्जनों लोगों की भीड़ शव को देखने के लिए जमा हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। एक वार्ड में बागमती में जो है सो इकला तो सूचना मिला तो हम लोग
किसी ने हम लोगों को ग्रामीण नहीं बुझाया। उसके बाद पुलिस को सूचना किया गया, पुलिस यहाँ आके नहा अब लाश निकालेगा। खबर नालंदा के कुशहर गांव से है, जहां अपराधियों ने 2 युवक की निर्मम हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे फेंक दिया। घटना के बाद जैसे ही ग्रामीण सड़क की तरफ निकले तो देखा कि 2 युवकों की हत्या हुई थी, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू की। फिलहाल हत्या की वजहों का पता नहीं चल पाया है। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को न्योता देकर बीजेपी ने जेडीयू के लिए नया माहौल खड़ा कर दिया है, लेकिन बीजेपी के इस फैसले ने बिहार एनडीए में नया विवाद खड़ा कर दिया है। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने बीजेपी के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने बीजेपी के फैसले की कड़ी आलोचना की है। हमने कहा है कि जिस चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, उसको बैठक में बुलाना ठीक नहीं है, इससे गलत संदेश जाएगा। बीजेपी के फैसले से हम लोग आहत हैं। एनडीए के साथ आगे मांझी रहेंगे कि नहीं, यह फैसला मांझी को करना है। देखिए, चिराग पासवान जी को एनडीए की बैठक में बुलाया जाना एक निंदनीय कार्य हुआ है। जिस लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने एनडीए के नेताओं और कैंडिडेट्स के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, वैसे दल को एनडीए में रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। रही बात कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ऐसे परिस्थितियों में एनडीए के साथ रहेगा कि नहीं, उसका फैसला हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी करेंगे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं से ठीक नहीं है। पटना सिटी के दीदारगंज के किसानी क्षेत्र जल्ला में मानव श्रृंखला बनाई गई, जिससे लोग एक दूसरे को जोड़ते हुए काफी दूर तक ये श्रृंखला चली गई है। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए किसान कानून के विरोध में महागठबंधन ने ये मानव श्रृंखला बनाई थी। ये मानव श्रृंखला किसान कानून के विरोध, बिहार में बढ़ते अपराध, बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा के लिए पूरे बिहार को मानव श्रृंखला के माध्यम से एक सूत्र में बांधकर इसका विरोध जताया गया। हालांकि इस तरह की मानव श्रृंखला बिहार में 3 बार पहले भी बन चुकी है। पहली शराबबंदी, दूसरे बाल विवाह उन्मूलन और तीसरा जल जीवन हरियाली को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा बनाई गई। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये बिहार की बात की जाए तो मानव श्रृंखला चौथी है, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो बुलाई गई मानव श्रृंखला है वो पहली है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मानव श्रृंखला के माध्यम से नवलेश यादव ने कहा कि जो किसान विरोधी कानून लाया गया है उसका हम सभी विरोध करते हैं, साथ ही किसानों के समर्थन में हम लोग डटे रहेंगे। हम पार्टी के बयान के बाद एलजेपी ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पर हमला बोला है। एलजेपी के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा है कि एलजेपी शेरों की पार्टी है, हम जो भी काम करते हैं सामने आकर करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गलत नीतियों के विरोध एलजेपी शुरू से ही करती आ रही है। जीतन राम मांझी का क्या राजनीतिक चरित्र रहा है, देश की जनता बखूबी उसे जानती है। हम नेता का एक बयान आया है, जिसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी शेरों की पार्टी है और ये कभी पीछे से वार नहीं करती। हम जो कुछ करते हैं सामने से और दहाड़ के करते हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी एक बार नहीं हजारों बार पत्र के माध्यम से, प्रेस वार्ता करके और आम सभाओं में नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों का विरोध करते आए हैं। और उन्होंने हमेशा कहा है कि नीतीश कुमार जी की गलत नीतियां जो हैं उनकी जांच होगी, और नीतीश कुमार जी अगर सच में जब तक बिहार का विकास नहीं करते और अपने गलत नीतियों में परिवर्तन नहीं लाते तब तक लोक जनशक्ति पार्टी उनका विरोध करती रहेगी। महागठबंधन की मानव श्रृंखला पर बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में मुद्दा विहीन विरोधी दलों को अब और कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा है, तो अब वो मानव श्रृंखला बना रहे हैं, क्योंकि भाड़े पर गरीब मजदूर लोग मानव श्रृंखला के लिए मिल ही जाएंगे, किसान तो कोई मिलेगा नहीं।
वो तो बेचारा गेहूं का पटवन कर रहा है, चना पटा रहा है, सरसों उगा रहा है, सब्जी उगा रहा है। यही तो समय है खेती का, वो क्यों आपके साथ आएगा? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इन विरोधी दलों से, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को किसने लागू नहीं किया? और जब उसको मोदी सरकार ने लागू किया आप सभी की मांग के बाद भी, तो फिर आप सभी बौखला क्यों रहे हैं? आर.के. सिन्हा की तरफ से ये बयान दिया गया। बिहार में मुद्दा विहीन विरोधी दलों को अब और कुछ मिल नहीं रहा तो मानव श्रृंखला बना रहे हैं। जरूर बनाइए, क्योंकि भाड़े पर तो लोग मानव श्रृंखला के लिए मिल जाएंगे, किसान तो मिलेगा नहीं। वह तो बेचारा अभी गेहूं पटा रहा है, चना पटा रहा है, सरसों उगा रहा है, सब्जी उगा रहा है। यही समय है खेती का, वो आपके साथ नहीं आएगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इन विरोधी दलों से, स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को किसने लागू नहीं किया? और जब उसको मोदी सरकार ने लागू किया आप सबों के मांग के बाद, तो आप बौखला क्यों रहे? तीनों कृषि कानून के विरोध में महागठबंधन की मानव श्रृंखला पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा है कि महागठबंधन की मानव श्रृंखला में किसान गायब रहे, कांग्रेस के भी नेता नजर नहीं आ रहे थे। सड़कों पर कुछ भीड़ सिर्फ आरजेडी के कार्यकर्ताओं की ही नजर आ रही थी। किया था कांग्रेस ने पंचर किया, माले ने पंचर किया। किसान तो पहले भी इनको सजा दे चुके हैं, क्योंकि ये किसानों के अहित में काम करने वाले लोग थे। लोगों को पता है कि हमारा हित कौन देख रहा है। WTO में जो सिग्नेचर ट्रीटी पर सिग्नेचर किए थे उस समय किसकी सरकार थी? ये कांग्रेस की सरकार थी या महागठबंधन के लोग थे उस साइन करने में? उससे ही किसानों के किस्मत पर ताला लगाने का काम किया गया था। हमारी सरकार जब आई तो उस ट्रीटी से हटने का धमकी भी दिया, क्योंकि सब्सिडी हटाने की बात। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस के साथ।